नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सब लोग को बताने जा रहा हूँ कि आप पेटीएम मनी के जरिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। तो पेटीएम मनी में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप 100 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए, आप सबसे पहले आपको पेटीएम मनी डाउनलोड करना पड़ेगा। आप पेटीएम मनी को डाउनलोड करने के बाद आप ओपन कर लीजिए। पेटीएम मनी में आप 100 रुपये से शुरू करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए, आपके पास पेटीएम मनी जो है आप डाउनलोड करके उसमें आपका अकाउंट जो है ओपन करना पड़ता है। उसमें आपका पैन कार्ड लगेगा। तो भी मैंने ऑलरेडी अकाउंट को ओपन कर चुका है। तो आप सिंपली अकाउंट ओपन होने के बाद आप रिव्यू में जाएगा, उसको अप्रूव होने के बाद आप ऐसे तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर सबसे पहले आपको योर इन्वेस्टमेंट रेडी, इन्वेस्ट नाउ करके आपको दिखाई देगा। इसमें आप इन्वेस्ट नाउ में क्लिक करके आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर नीचे में आप स्क्रॉल डाउन करके म्यूचुअल फंड है, बैलेंस फंड है, टैक्स सेवर फंड्स है, डेब्ट फंड्स है, आप कौन सा फंड्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, आप चूज करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर वो लोग की तरफ से एक रिकमेंडेशन कुछ फंड्स दे रखे हैं। फंड्स विद बेस्ट रिटर्न्स करके 28+ रिटर्न्स दिया हुआ है। इस डीएसपी नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड डायरेक्ट प्लान है ये। तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 500 का है। तो फिर आप नीचे देख पाएंगे रिलायंस यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड जो है वो 100 रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं इसको सिंपली रिलायंस को क्लिक करेंगे। तो फिर आपको बताने के लिए 100 रुपया, कम से कम 100 रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आप लोग को दिखाने के लिए 100 रुपया के लिए इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा। तो फिर यहाँ पे आप उसका चार्ट जो है, ग्राफ जो है आपको दिखाई दे रहा है। उसके 1 ईयर का, 3 ईयर का आपको चार्ट जो है देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। 5 ईयर्स का भी आप देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको सिंपली इन्वेस्ट नाउ में क्लिक कर देना है। आप इन्वेस्ट नाउ में क्लिक करने के बाद आपको आपका जो पहले अकाउंट खोलने के समय में जो बैंक जो डिटेल डाला था वहीं पे जाएगा। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद तो फिर आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है मैंने 100 का रखा हुआ है। अब इससे भी ज़्यादा ऊपर आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, 500, 1000 का भी आप कर सकते हैं। तो फिर मैंने SIP में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे SIP सेलेक्ट कर रखा है। आप लमसम में आप करना चाहते हैं वन टाइम में, तो फिर आप लमसम में भी कर सकते हैं। मैंने SIP मंथली SIP में मैं करना। तो इसका तारीख जो है 13 ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप कितना तारीख को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कितना तारीख को आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप रख सकते हैं। आप मैं 15 तारीख को रख लेता हूँ। एवरी 15 तारीख को मैं इसको पे करना पड़ेगा। तो फिर ये सब होने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट में आप क्लिक कीजिए। प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करने के बाद आप जो पहले अकाउंट खोलने के समय में पेटीएम मनी में आप एक जो अकाउंट खोलते हैं उसी समय में आपका बैंक डिटेल जो है आपको देना पड़ेगा। उसी बैंक डिटेल के हिसाब से सिंपली पेमेंट कर देना है। आप इंटरनेट बैंकिंग है तो आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर मैं इंटरनेट बैंकिंग के जरिए मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा। तो फिर मैंने नेट बैंकिंग के जरिए मैं सेलेक्ट कर दिया है। तो फिर प्रोसीड टू पेमेंट में सिंपली क्लिक करते हैं। अभी प्लीज वेट, अभी लोडिंग हो रहा है। मेरा जो SBI का जो अकाउंट है उसमें लोडिंग हो रहा है। तो अभी मेरा SBI का अकाउंट जो है मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉगिन हो गया है। तो फिर यहाँ पे 100 रुपीज़ कन्फर्मेशन पूछा जा रहा है, मैं कंफर्म करता हूँ। और उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है कि वेरीफाई एंड कंफर्म पेटीएम मनी ट्रांजेक्शन डिटेल डेबिट अकाउंट। ठीक है, मैं ये सब जो है कंफर्म कर लेता हूँ। तो फिर मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएंगे। उस OTP को यहाँ पे एंटर करके मैं कंफर्म कर देना है। अभी तक तो आया नहीं, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। आ गया है मेरा
OTP नंबर जो है, OTP जो है आ गया है, देख लेते हैं कितना है। यहाँ पे आ गया 72943976। यहाँ पे 72942976। अब यहाँ पे OTP जो है एंटर करके आप सिंपली कंफर्म में क्लिक कर देना है। ओहो, मेरा नंबर जो है गलत दिखा रहा है, 729439। अच्छा, 729439, 729439 और कितना था, 76, 76। ठीक है, तो फिर इसमें कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया है सक्सेसफुली 100 रुपीज़। तो भी आपका जो है पेटीएम मनी में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी लोडिंग हो रहा है। पेमेंट कंफर्मेशन हो गया है, मेरा पेमेंट जो है, थैंक यू, योर पेमेंट हैज़ बीन प्रोसेस सक्सेसफुली। ठीक है, मैंने रिलायंस यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में मैंने डायरेक्ट प्लान है, इसमें मैंने SIP मल्ली का 100 जो है मैंने ऑलरेडी ले रखा है। तो इसमें सेटअप ऑटो पे मतलब है कि आप, मैंने 15 तारीख को सेलेक्ट किया था, तो फिर नेक्स्ट अभी अक्टूबर है, नवंबर को आप ऑटोमेटिकली पे करना चाहे तो सेटअप ऑटो पे में आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी सेटअप ऑटो पे कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑटो पे में सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा, सेटअप ऑटो पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिक पेमेंट के लिए आपका जो एक अकाउंट जो है वो डालना पड़ता है। आप नए अकाउंट भी डाल सकते हैं, न्यू बैंक अकाउंट करके। मैं जो पहले अकाउंट खोलने के समय में डाला था वही अकाउंट में मैं सेलेक्ट करके नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। मैक्सिमम ऑटो डेबिट लिमिट जो है, मेरा लिमिट जो है 1 लाख तक दे रखी है। तो फिर ऐसे ही होगा शायद। ठीक है, 1 लाख मैक्सिमम, तो कंटिन्यू कर लेता है। जो आप डेमेट अकाउंट खोलते हैं तो उसी समय में एक मैंडेट फॉर्म होता है, इसमें साइन करके आपको देना पड़ता है, वही है। तो अपलोड सिग्नेचर मैंडेट, टेक प्रिंट आउट ऑफ मैंडेट एंड अपलोड द इमेज में। ठीक है, तो ये जो है मैं डाउनलोड करके मैंडेट फॉर्म जो है डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसका मैंडेट फॉर्म जो है यहाँ पे वो लोगों ने सेंड कर चुका है, मैं इसमें साइन करके अपलोड कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आज नहीं करूँगा। तो फिर मेरा जो इन्वेस्टमेंट जो है सक्सेसफुली हो गया है, देखते हैं। तो फिर मेरा जो मैंने म्यूचुअल फंड जो है बाई किया था रिलायंस में, तो फिर उसको कहाँ पे देखना है, तो फिर आपको पोर्टफोलियो में जाके आप देख पाएंगे। यहाँ पे करेंट वैल्यू जो है 0.00 करके दिखा रहा है, योर इन्वेस्टमेंट रेडी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ट्रांजेक्शन इन प्रोग्रेस। ठीक है, रिलायंस यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज जो है मेरा फंड डायरेक्ट रोड का है, तो फिर यहाँ पे इन प्रोग्रेस में है, तो वी कंफर्म। ठीक है, अभी तक थोड़ा यूनिट अलॉटेड बाकी है, इन्वेस्टमेंट कंफर्मेशन इन प्रोग्रेस में चल रहा है। तो फिर ये कंफर्म होते ही मेरा ये पोर्टफोलियो में आ जाएंगे, पोर्टफोलियो में देखने लग जाएंगे। ठीक है, आप भी कम से कम 100 रुपये से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पेटीएम मनी के जरिए। आप कोई भी
मान लो म्यूचुअल फंड की शाही वेबसाइट में जाके या फिर आप डीमैट अकाउंट के जरिए आपको इन्वेस्ट करना चाहे तो उसमें कम से कम 500 रुपये से शुरुआत होता है। आप पेटीएम मनी के जरिए आपको इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कम शुरुआत 100 रुपये से आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आपको थोड़ा सा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपकी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।